महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी की तरफ से रुखसाना सिद्दीकी जो इस बार मलाड पश्चिम से अपना भाग्य आजमा रही हैं। वहीं यहां पहले से एमएलए रह चुके कांग्रेस के असलम शेख जो इस बार भी उम्मीदवारी में उतरे हुए हैं। अब दोनों की टक्कर कड़ी बताई जा रही है। लेकिन वहीं जब हमने बात की रुखसाना सिद्दीकी से तो उनका कहना है कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट देने वाली है, न कि जाति धर्म और समाज के नाम पर। और क्या कुछ कहना है रुखसाना सिद्दीकी का, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में समाजवादी से रुखसाना सिद्दीकी जी मलाड विधानसभा से अपना नामांकन फॉर्म भरी हैं, जहां पर कांग्रेस के गद्दावर नेता असलम शेख से इनका सीधा मुकाबला है। इंशाअल्लाह बराबर का मुकाबला रहेगा हमारे भी। और पॉलिटिक्स में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान अपने काम से बड़ा होता है। और आज की जनता बहुत होशियार हो चुकी है, न्यू जनरेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वो अपना इससे पहले जो लोकसभा के इलेक्शन गए उसमें आपने देखा होगा एक परिवर्तन आया है लोगों में, सूझबूझ से वोट देने का जो अभियान चला है, इसमें पार्टी नहीं देखी जा रही है, बड़ा छोटा नहीं देखा जा रहा है। जो आदमी काम करने वाला है उसको पब्लिक चुन रही है। और अब के विधानसभा में भी आपको एक नया परिवर्तन देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की 6 सीटें थी और वो पूरी तरह से 6 की 6 सीट हार गए, विधानसभा में क्या असर? विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं, क्योंकि जनता होशियार हो चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने वालों को वोट देगी। क्योंकि धर्म और इसके नाम पे लोगों को बांट के जो वोट लेते हैं, इससे लोग होशियार हो चुके हैं अभी कि हम लोगों को काम करने वालों को वोट देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने, मैं नहीं समझती हूँ कि 10 साल में उन्होंने कोई विकास का काम किया है। और हमारे मलाड विधानसभा को अगर आप देखें कि मलाड विधानसभा में आप किसी गली का या किसी एरिया का सर्वे कीजिए कि वहाँ पर क्या काम हुआ है या क्या काम नहीं हुआ है। हमारे मालोनी में बहुत सारा स्लम एरिया है, लेकिन अब के एक बहुत ही अच्छा और अनोखा रिजल्ट आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो आएगा। क्या एजेंडा रहेगा आपका जब आप जनता के बीच जाएंगे, तो उनके बीच आपका क्या एजेंडा होगा? क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप उनसे उनका मत मांगेंगे? हम लोग कई साल से देख रहे हैं कि मालोनी का या मलाड विधानसभा का आप देखिए विकास का बिल्कुल काम नहीं हुआ। पार्टी पॉलिटिक्स जो इलेक्शन जीतते हैं उनका मेन मुद्दा विकास का रहता है, और हमारे एरिया में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं हुआ। गटर देख लीजिए आप, संडास देख लीजिए, टॉयलेट देख लीजिए। और बड़ी शर्म की बात है, हमारे यहाँ पर एक इलाका है आजमी नगर। आजमी नगर कई सालों से बसा हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ पर लोग पानी खरीद के पीते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे बड़े बड़े नेताओं के सामने और कुछ नहीं हो सकता कि पानी भी हमारे एरिया में, जबकि मुंबई को एक सोने की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर लोग पानी खरीद के पीते हैं। और जहाँ पे लड़कियों को शौचालय के लिए किसी के दीवार की आड़ में जाना पड़ता है, वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो अभी हमारे हाल ही में एक वहाँ पर ऐसा हो गया कि एक लड़की वहाँ पे शौचालय के लिए वहाँ पर गई और उसको उसके साथ रेप और बलात्कार का केस हुआ। तो हमारे मालवनी में आज तक ये चल रहा है। नशीले बच्चे इस कदर हो गए, यंग जनरेशन जो है नशे के आदी हो गए, और वहाँ पर मालोनी तो एकदम बद से बदतर हालत से गुजर रहा है और उसको सुधारने की जरूरत है। और अभी हम लोग पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं, महिलाएं इंशाल्लाह। और मालोनी आपको देखना, मालोनी मलाड विधानसभा को हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन करके रहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के एमएलए असलम शेख पिछले 5 सालों से वहाँ पर हैं, कौन सा ऐसा काम था जो उन्हें करना चाहिए था, जो वहाँ की जनता के लिए बहुत ही जरूरी था? सबसे पहला तो अगर इंसान को बेसिक अगर कुछ चाहिए तो पानी चाहिए। हमारे जो जनता है हमसे क्या चाहती है, खाली हमारे नलों में पानी आए, हमारी गटर साफ रहे और हमारे रोड अच्छे बने रहे। और हमारी जनता हमसे कुछ नहीं चाहती। ये नहीं चाहती कि कोई नेता आके हमारे घर में राशन भर दे, बिल्कुल ये नहीं चाहती। लेकिन जो बेसिक काम है आज तक उन्होंने वो ही नहीं किया। जबकि वो उससे पहले अभी 5 साल एमएलए थे, उससे पहले 5 साल नगर सेवक थे, उससे पहले भी 5 साल नगर सेवक थे, अब उनकी बहन है, उससे पहले उनके अब्बा थे। इतने सालों में तो गंदी से गंदी बस्ती को भी बहुत अच्छा किया जा सकता था। उनको इतने मौके बार बार मिले। जब हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल किसी काम के नहीं है, तो हम लोग मैदान में आज खुल के उतरे हैं कि भैया नहीं, अब हम खुद काम करेंगे।
ऐसे में मलाड विधानसभा का चुनावी बिगुल बजा है। सारे नेता अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। गठबंधन सारी पार्टियों के टूट गए हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण एक अलग रूपरेखा में दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवसेना अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ रही है। इसमें किस तरह की भूमिका आपकी तरफ रहेगी, क्योंकि अपने आप में सब एक से बढ़ के एक है। ऐसे में आप एक महिला है और इन जो है कि गद्दावर नेताओं से आपकी सीधी भिड़ंत है, तो जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप लोगों ने देखा होगा जो हमेशा से आपके बीच में रहता है, हार या जीत के अलावा, और अब की जनता सिर्फ काम को देख के वोट देगी। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा जिस तरह से आम आदमी की पार्टी विन होके आई थी, सत्ता में आई थी, बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता होशियार हो चुकी है, अभी जागरूक हो चुकी है। अभी उनको कोई बहका भड़का नहीं सकता। वो बड़ा या छोटा कुछ नहीं देखेगी, ना पार्टी देखेगी। जो काम करने वाला होगा अब जनता सिर्फ उसी को सपोर्ट करेगी। आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सहित मोदी की लहर देखी गई थी, क्या महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ ऐसा नजर आएगा? लहर वहर कुछ नहीं होती। अब के लोग परिवर्तन चाहते थे और वो परिवर्तन उन्होंने किया। लहर वहर कुछ नहीं होती है। सब बहुत सारी लहर आती है और ऐसे चले जाती है। इससे पहले कांग्रेस की लहर थी, लेकिन कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो जनता ने उसको भी उठा के फेंकने का काम किया, और इसी तरह से मोदी लहर भी काम नहीं करेगी तो उसको भी जनता उठा के फेंक देगी। ये थी हमारे साथ रुखसाना सिद्दीकी जी, जो मलाड विधानसभा से अपना चुनावी बिगुल बजाते हुए जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। देखना ही होगा कि 2014 के क्या परिणाम निकलकर सामने आ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद इरफान के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई।